Suparna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So in this video, I'm going to discuss the difference between PT and IELTS. Also, I'm going to describe each task of speaking module of PT. So please watch the video till the end so that you don't miss any important information. So let's start. First of all, I would like to tell you about the difference between PTE and IELTS. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब PTE 2 hours का हो चुका है, ठीक है? Let me change the marker. It works properly. Yes. तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपको क्विकली समझाऊंगी. क्विक थोड़ा ज़्यादा कंटेंट कवर करेंगे. पीटी में देखें 4 मॉड्यूल हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. इसमें भी 4 ही हैं, ठीक है? बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये क्वाइट डिफिकल्ट है आईएलटीएस की प्रिपरेशन. इसको बच्चे अगर 6 ईच लेना है, दे नीड एटलीस्ट 3 months प्रिपरेशन, ठीक है? जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया है. मैंने खुद भी तैयारी की है, खुद भी अच्छा स्कोर लिया हुआ है आईएलटीएस में और पीटी में भी. बट जो मैंने पर्सनली फील किया कि पीटी इज मच ईजियर. अगर आप 6 ईच चाहते हैं और अगर आप 7 ईच चाहते हैं, इवन यू कैन गेट 8 ईच, इवन यू कैन गेट 9 ईच, ठीक है, इन पीटी. तो आपको 9 ईच तक भी आपके बैंड आ जाते हैं, ठीक है? तो पीटी ज़्यादा आसान है, 2 hours का है, कंप्यूटराइज टेस्ट है. वेयर आईएलटीएस बोथ है, पेपर बेस भी है और कंप्यूटर बेस भी है. ये आप पे आप कौन सा ऑप्शन मतलब वे मेथड चूज करते हैं, ठीक है? कुछ लोग कंप्यूटराइज देना पसंद करते हैं, कुछ लोग पेपर बेस. तो इसमें ये फैसिलिटी है, पर ये मैं कहूँगी आपके लिए ज़्यादा आसान है. तो अब जो मेरा बेसिक टॉपिक है आज का जो डिस्कस करने का, मैं इस स्पीकिंग को सारी पीटी को डिस्कस करूंगी थ्रू आउट. जो बच्चे भी इस मंथ में एग्जाम दे रहे हैं, ये वीडियो अच्छी तरह सुन लें तो उनका स्पीकिंग वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूंगी. पहले 3 hours का था पीटी, तो लिसनिंग से पहले उन्हें 10 minutes की ऑप्शनल ब्रेक थी. बट अब ये ब्रेक फिनिश कर दी है. अब ये कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगी. 2 hours स्ट्रेट वे आपका ये एग्जाम होगा. क्लियर? पीटी का. स्पीकिंग में देखिए आगे 5 टास्क हैं. मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, आपको साफ दिखे. बोर्ड छोटा दिखाई दे रहा है. रीड अलाउड, ठीक है? रिपीट सेंटेंसेस, and describe, I think read a lecture, describe, read a lecture, short question. तो ये आपके पास 5 टास्क हैं जो आपको स्पीकिंग में आते हैं: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस. रीड अलाउड कितने आते हैं आपको? 6 to 7. पहले भी इतने ही आते थे. रिपीट सेंटेंसेस आपको 10 to 12, ये उतने ही आते थे. डिस्क्राइब इमेज पहले 5 to 6 थी, अब 3 to 4. रीड लेक्चर पहले 3 to 4 आते थे, अब 1 to 2. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ज़्यादा कम हो गए. पहले 10 आते थे, अब कितने आते हैं? ओनली 5 to 6, ठीक है? तो ये एक छोटी सी बात आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से टास्क आते हैं, ठीक है? अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे क्विकली, ठीक है? 1 मिनट. और फैन ऑन कर लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी हॉट हियर, ठीक है? तो क्लियर? रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है? तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, स्पीकिंग में रीड अलाउड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इससे आपको रीडिंग में भी स्कोर जाता है, ठीक है? इसकी स्कोरिंग होती है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और कंटेंट.
ये है मार्किंग क्राइटेरिया। फ्लुएंसी 5, प्रोनाउंसिएशन 5 एंड कंटेंट 5। फ्लुएंसी का मतलब बच्चे ले लेते हैं कि उन्हें बहुत फास्ट बोलना है, बट नहीं, उन्हें स्मूथ बोलना है, ताकि जैसे हम नॉर्मल मतलब बात करते हैं, ठीक है, और एक्सेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, अपना नॉर्मल एक्सेंट वो रख सकते हैं, ठीक है। डोंट कॉपी एनीवन। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक आपको 35 सेकेंड्स मिलते हैं टू रीड द गिवन कंटेंट, ठीक है, टू रीड द गिवन कंटेंट एंड 35 सेकेंड्स टू रिकॉर्ड योर आंसर। आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, लाइक अराउंड 50 to 60 वर्ड्स। आपको 35 सेकेंड दिए जाते हैं बिफोर योर माइक ओपन्स, तो आपको 35 सेकेंड में रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? बहुत ही आपको स्मूथ बोलना है, प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर हो, इसलिए आपको माउथ ओपन करके बोलना है, ठीक है, मम्बल नहीं करना मुंह में ही। प्लस कंटेंट, कोई भी वर्ड मिस नहीं करना। बच्चे एकदम मिस कर देते हैं और या फिर खुद से ऐड कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कंटेंट अगर आपका सारा सही जाता है तो रीडिंग में आपका स्कोर अच्छा जाता है। और एस और ईडी की जो साउंड है एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, प्लीज डोंट मिस दैट, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ स्टूडेंट्स, डिस्कवर्ड, ईडी की साउंड स्टूडेंट्स। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। स्पीकिंग में, स्पीकिंग को मैं यहाँ कहूँगी कि इज अ बैकबोन ऑफ पीटी एग्जाम। अगर आपको स्पीकिंग अच्छे से कर लेते हो, स्पीकिंग में 90 आ जाते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू अटेन, तो बाकी मॉड्यूल में तो 7 आ ही जाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो एक ये छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी है रीड अलाउड को लेके, बिल्कुल सिंपल बेसिक थिंग है। अब मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड जो टास्क है इसका, रिपीट सेंटेंसेस, ठीक है, रिपीट सेंटेंसेस। देखें ये बच्चों को बहुत चैलेंजिंग लगता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बेस है। उन्होंने एक सेंटेंस बोला, आपको क्विकली लर्न करके याद करके जितना हो सके बोलना है। इसकी स्कोरिंग आपको कहा जाती है स्पीकिंग और लिसनिंग में, ठीक है, क्योंकि लिसन करके बोल रहे हो ना, लिसन करके बोल रहे हो, सेम वही रहेगा फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट के 5-5-5। इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कितने वर्ड्स का आता है, 9 to 12 वर्ड्स का आपको एक सेंटेंस बोला जाता है। जैसे लाइब्रेरी विल बी क्लोज टुमारो, प्रोफेसर स्मिथ विल नॉट टेक योर क्लास टुडे। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आपको रिपीट करने होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस बोला जाता है, फिर आपका माइक ओपन होता है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर आंसर। तो ये बात है। देखिए इट्स नॉट ईजी जॉब टू रिपीट इंस्टेंटली। तो आपको करना क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी नंबर ऑफ रिपीट सेंटेंसेस, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ एप्स, तो आप उन पे डेली प्रैक्टिस करें। यूट्यूब पे प्रेडिक्शंस आती हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी एक स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, आपको जितने वर्ड्स क्विकली कैच हो जाएं बेस्ट है। उसको लेके, कुछ वर्ड्स को लेके एक सेंटेंस बना दें, आपका स्कोर आ जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, लिसन टू अंडरस्टैंड। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, फटाफट नोट्स लेने लग जाते हैं। इट्स नॉट दैट इजी टू लिसन और फिर फटाफट लिखना फिर बोलना, तीनों चीज़ें एक साथ आप नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपको ये बेस्ट एडवाइस यही रहेगी, लिसन टू अंडरस्टैंड, वट एवर यू गॉट जस्ट स्पीक, डोंट स्टे मम, चुप मत रहें, क्वाइट मत रहें, बोलें। जितना भी आपको समझ आ गया, कुछ वर्ड्स आपको समझ आ गए तो बस आप बोलें, ठीक है जी। तो ये रिपीट सेंटेंसेस की थी, ये मैं आपको छोटा छोटा सारा बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप जैसे इस महीने में एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा आप अपनी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, ठीक है। इट्स इन राजपुरा, हमारा ब्राइट फ्यूचर सेंटर है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझाया जाता है, आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। 1-on-1 सेशन लिए जाते हैं, तो आपको एक अच्छी समझ बनती है। विद इन 1 month यू कैन गेट योर 7 ईच बैंड, ठीक है। तो आप 7 आराम से ले सकते हो पीटी में, ये मेरा दावा है। उसके आगे हम करते हैं डिस्क्राइब इमेज। ये बच्चे बहुत
टास्क है, इसका सिर्फ स्पीकिंग में स्कोर जाता है। एक मिनट होल्ड करें बच्चे। तो स्पीकिंग का है, ठीक है, स्पीकिंग सॉरी हाँ, इसका स्कोर सिर्फ स्पीकिंग में जाता है, ठीक है, क्लियर। अब आपको इसमें सिर्फ फ्लुएंसी मैटर करेगी, इसमें सिर्फ फ्लुएंसी मैटर करेगी। इसमें करना क्या होगा, आपको 25 सेकेंड्स मिलते हैं टू सी द इमेज। इमेज किस तरह की हो सकती है, इट कुड बी बार ग्राफ, इट कुड बी पाई चार्ट, इट कुड बी टेबल, इट कुड बी एनी रैंडम पिक्चर, कुछ भी उठा के दे सकते हैं। कई बार तो ऐसी पिक्चर देते हैं जिसमें कुछ वर्ड ही नहीं होते, है ना। तो इसमें आपकी इमेजिनेशन काम करेगी कि आप कितनी ब्यूटीफुली उस चीज को समझ सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो इन इंग्लिश, दैट्स ऑल। जैसे मेरे को एक खाली कमरा दे दिया, मेरे को कोई कह दे कि इसको डिस्क्राइब करो, अब मुझे इंग्लिश बोलनी तो आती ही है ना, ऐसे मैं मान के चलती हूँ कि फिर मैं बता पाऊंगी कि हाँ भाई देयर आर 4 वॉल्स, देयर आर 10 चेयर्स, ठीक है, देयर इज अ लेक्चर स्टैंड एज वेल इन द रूम, ठीक है, द कलर ऑफ वॉल इज वाइट, सो यू कैन स्पीक एनीथिंग व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। तो इसमें सिर्फ फ्लुएंसी मैटर करती है आपका और अच्छा स्कोर आ जाता है। इसके अलावा टेम्पलेट भी है जो हम क्लास में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको भी मिल जाएंगे। तो टेम्पलेट भी वर्क करते हैं, ठीक है, सिर्फ उसमें आपने छोटी छोटी सी की इंफॉर्मेशन देख के इमेज से तो आपको बस बतानी होती है, तो काफ़ी इजी हो जाता है ये वाला टास्क, ठीक है। तो डिस्क्राइब इमेज में कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, मैं यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक फुल कोर्स बनाया हुआ है पीटी का, मैं प्लेलिस्ट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जहाँ पे आप इजीली जाके वो चेक कर सकते हैं सारा। मैंने विद एग्जांपल इमेज लेके, है ना, प्रॉपर बताया हुआ है कि कैसे आप 40 सेकेंड्स में आपका आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब इमेज की बात। आगे बढ़ते हैं डिटेल लेक्चर की ओर। डिटेल लेक्चर, इसमें आपके पास 90 से लेके 120 सेकेंड्स तक एक लेक्चर बोला जाता है। तो इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगी, प्लीज ट्राई टू टेक नोट्स। कुछ इंफॉर्मेशन छूटेगी भी, उसके पीछे नहीं भागना, जो इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हो वो कैच करनी है। तो आप क्विकली नोट्स बनाएंगे, ठीक है, कीवर्ड्स लिखेंगे और यू गेट 10 seconds टू प्रिपेयर आफ्टर द लेक्चर स्टॉप्स एंड देन आफ्टर 10 seconds यू प्रिपेयर, तो आपका माइक ओपन होता है, देन यू गेट 40 seconds टू रिकॉर्ड योर आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखें, आपको इतना स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म करना होता है कि आपको पहले से बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप एक टेम्पलेट को लेके प्रैक्टिस करें प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, आपको क्विकली बोलना है, ठीक है। तो मैं बच्चों को कुछ 5 लाइन्स दे देती होती हूँ, जैसे द लेक्चर इज मेनली अबाउट मोर इम्पोर्टेंस वाज प्लेस्ड अपॉन, ठीक है, द स्पीकर discuss about this thing, he also mentioned this, lastly he concluded his lecture by saying this। उसके आगे मैं उनको कहती हूँ कि आप कीवर्ड्स लगा दो, कीवर्ड्स लगाने हैं तो भी बेटर है, की फ्रेजेस लगाने हैं तो भी बेटर है। अगर आप लाइन्स ही पिक कर सकते हो फिर तो बेस्ट ही है, ठीक है। तो हर बच्चे का नंबर इसमें आ जाता है। मेक श्योर कि यू स्पीक फ्लुएंटली, हेसिटेट नहीं करना। कई बार कुछ भी नहीं कैप्चर होता, कुछ वर्ड्स भी कैप्चर हुए हैं, तो टेम्पलेट में फिक्स करके आप आराम से इसको टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको, मैंने कुछ वर्ड ले लिए, जैसे कोई लेक्चर था, मैंने उसमें से वर्ड ले लिए, टैक्सी, लंदन टैक्सी सर्विस, ठीक है, पब्लिक कैरेज ऑफिस, अच्छा, और क्या, लंदन नॉलेज टेस्ट, रिमेंबर 1000 कैफे स्पॉट्स, ऐसे कुछ करके था लेक्चर। तो द लेक्चर इज मेनली अबाउट टैक्सी, मोर इम्पोर्टेंस वाज प्लेस्ड ऑन द लंदन टैक्सी सर्विस। आगे क्या था, स्पीकर डिस्क्राइब्ड अबाउट पब्लिक कैरेज ऑफिस, ही फर्दर डिस्क्राइब्ड द लंदन नॉलेज टेस्ट, द लास्टली ही कंक्लूडेड हिज लेक्चर बाय सेइंग दैट द टैक्सी ड्राइवर्स हैज टू रिमेंबर द 1000 कैफे स्पॉट्स। तो ये बात है, सिंपल है, कुछ वर्ड्स लो और उनको टेम्पलेट में फिट करो एंड जस्ट स्पीक अप।
मेन स्पीकिंग का है कि आप बोले, बस रुके नहीं। जहां आप रुक गए 3 सेकेंड्स आपने कुछ नहीं बोला किसी भी टास्क में, तो उसके बाद आपका आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी डिटेल लेक्चर की, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या होगा, जैसे आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी कॉमन सेंस चेक की जाती है। इसमें ये नहीं कि हाई फाई जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक दैट कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपको, व्हेन यू बाय समथिंग वेयर डू यू पे, ठीक है, या व्हाट यू गेट आफ्टर पेइंग, तो आपको रिसीट मिलती है। ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल सिंपल लाइफ से रिलेटेड। और भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, मेरे को एकदम से क्लिक नहीं हो रहे, मैं मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपकी डेली लाइफ से हैं। मान लो व्हाट कम्स बिटवीन आफ्टर सी एंड बिफोर ई, ऐसे करके तो क्या आता है अल्फाबेट में, डी आता है बीच में, एक छोटी सी बात ही है, ठीक है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको कुछ कैटेगरी दे देंगे फ्लावर्स की, तो पूछ लेंगे कि हाँ भाई ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसा कुछ करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अवेयर हो अपनी सराउंडिंग से, ठीक है, और आपको एक बेसिक नॉलेज है, तो आप इन क्वेश्चंस के आसानी से आंसर दे सकते हो। और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए हम लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि आप एक क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, कईयों का 2 वर्ड आंसर भी हो सकता है। सिंपल है, अगर करेक्ट है तो 1 मार्क, इनकरेक्ट है तो 0 मार्क, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है समझने वाली। सिर्फ आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं हम भी, हाँ भाई ये वाले क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको पढ़ जाओ, तो उन्हीं से आ जाता है। मोस्टली पीटी का जो एग्ज़ाम है वो रिपीट होता है, ठीक है। ये बात पक्की है, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। बहुत बहुत ईजी एग्ज़ाम है। सिर्फ आपको राइट मेंटर मिल जाए अगर, और आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर लो, 30 डेज आपको प्रैक्टिस करनी है और यू आर डन। ट्रस्ट मी, मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है, सिर्फ 4 वीक्स में दे वर एबल टू गेट 9 ईच, ठीक है। तो इतना आसान एग्ज़ाम है, बस प्रैक्टिस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सबसे कंसंट्रेशन की गेम है ये। आप स्पॉन्टेनियस, कितने आप स्पॉन्टेनियस हो, क्विकली आपका माइंड चलता है, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। इसके अलावा आई होप यू लाइक दिस क्लास। अगर आपको किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। आई होप that you like this video, and if you have any question, please you can comment us below. Thank you so much.